हाय, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और आज मैं अपने वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन जो दवाई है वो हम यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ कंडीशन में। अब आप सोचेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ कंडीशन कौन सी होती है? तो टाइप 2 डायबिटीज़ कंडीशन वो होती है जब हमारी बॉडी में एक नॉर्मल पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं, उसका एक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड शुगर लेवल को कम करने का। लेकिन जब इंसुलिन ठीक से एक्ट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कंडीशन बोलते हैं। उन कंडीशंस में हम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिन्हें हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स बोलते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हमारी बॉडी में प्राइमरीली 3 एक्शन दिखाता है। पहला, ये इंसुलिन के एक्शन को इंक्रीज करता है। दूसरा, ये हमारे लिवर में ग्लूकोज यानी कि शुगर के रिलीज को कम करता है। तीसरा, ये हमारे फूड में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो ये सारे तीनों इसके फंक्शंस जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में। मेटफॉर्मिन टाइप 1 डायबिटीज़ कंडीशन में यूज़ नहीं की जा सकती। टाइप 1 डायबिटीज़ कंडीशन कौन सी होती है? जिनमें इंसुलिन के बनने में प्रॉब्लम होने लगती है। उन कंडीशंस में मेटफॉर्मिन का कोई यूज़ नहीं है। तो मेटफॉर्मिन इंसुलिन के एक्शन में हेल्प करती है, लेकिन इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। मेटफॉर्मिन जो दवाई है उसके और भी यूजेस हैं, जैसे कि पीसीओएस कंडीशन यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें भी मेटफॉर्मिन यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है जब किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो तो वेट लॉस के लिए भी मेटफॉर्मिन यूज़ की जा सकती है। तीसरी, जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उन कंडीशंस में भी मेटफॉर्मिन यूज़ की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप मेटफॉर्मिन का यूज़ कर सकते हैं किसी और कंडीशंस में। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बॉडी में इंक्रीज़ हो काफ़ी लंबे समय तक, तो हमें बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की दिक्कत हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फुट यानी कि आपके पैरों में दर्द, मसल वीकनेस भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल रखना हम बहुत ज़रूरी होता है। तो मेटफॉर्मिन जो दवाई है वो हम 2 फॉर्म्स में अवेलेबल रहती हैं। एक फॉर्म होता है टैबलेट फॉर्म, जिसे हम लॉन्ग एक्टिंग मानते हैं। दूसरा होता है सोल्यूशन फॉर्म। तो जो सोल्यूशन फॉर्म है उसको हम खाने के साथ या खाने के बाद हम दिन में 1 से 3 बार इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो टैबलेट फॉर्म होता है उसको यूजुअली दिन में 1 बार, वो भी इवनिंग मील के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेटफॉर्मिन जो दवाई है उसको जो टैबलेट होता है उसको ना ही हम स्प्लिट करते हैं, ना ही हम उसको च्यू करते हैं, उसको हम एक सफिशिएंट ग्लास ऑफ वाटर के साथ स्वॉलो किया जाता है। मेटफॉर्मिन दवाई लेने से पहले आपको जो बातें दिमाग में रखनी चाहिए वो है कि इसको जैसा आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जिस समय प्रिस्क्राइब किया है और खाने के साथ अगर प्रिस्क्राइब किया है तो उसको ठीक वैसे ही मेटफॉर्मिन दवाई को हमें लेना चाहिए। बट अगर किसी कंडीशन में आपका डोज मिस हो जाता है तो उन कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी डोज मिस हो गई है तो आप दूसरा डोज मेटफॉर्मिन का ले सकते हैं, लेकिन अगर जो मिस डोज है और जो नेक्स्ट डोज है उसके बीच का गैप अगर बहुत कम है तो मेटफॉर्मिन के मिस डोज को आप स्किप कर सकते हैं और आपका रेगुलर डोज जो है उसको वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में मेटफॉर्मिन का ओवरडोज नहीं होना चाहिए। मेटफॉर्मिन किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में डॉक्टर लेने से अवॉइड करते हैं। आपकी कोई सर्जरी होने वाली हो, जैसे कि डेंटल सर्जरी हो या कोई और मेडिकल प्रोसीजर होने वाला हो, तो उन कंडीशंस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन को नहीं करते, या फिर अगर आप ऑलरेडी मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए बंद करने के लिए आपको ऐसा वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और आफ्टर सर्जरी 48 आवर्स के बाद मे बी वो आपको फिर से इसके रेजिमेंट को रीस्टार्ट करवा सकते हैं। कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम हो, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, या आपको कोई रिसेंटली कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो या एलर्जी हुआ हो, तो भी मेटफॉर्मिन दवाई लेने से डॉक्टर मना करते हैं। या आपको ऑलरेडी भूख कम लगती हो, आप पानी कम पीते हो, या बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक एंड बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं, तो भी मेटफॉर्मिन इसके साथ नहीं दी जाती। या आप
आपका एक्सरे होने वाला हो, जैसे उन कंडीशंस में हम डाइज इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो उन कंडीशन में भी डॉक्टर मेटफॉर्मिन लेने से मना करते हैं। मेटफॉर्मिन लेने से पहले आपके डॉक्टर से आपको क्या क्या कंसल्ट करना चाहिए। पहली बात, अगर आपको ऑलरेडी कोई नोन एलर्जी कंडीशन हो जो कि मेटफॉर्मिन के टैबलेट या सस्पेंशन फॉर्म से के इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी हो, तो अपने डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं। दूसरी बात आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए वो है कि अगर आप कोई भी प्रेस्क्राइब या नॉन प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस ले रहे हैं मेटफॉर्मिन के साथ, तो भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। जैसे कि कोई विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हो, या फिर कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हो, या फिर कोई हर्बल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि वो उस हिसाब से आपके डोज को चेंज कर सकते हैं और मॉनिटर करेंगे कि आप में कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी हिस्ट्री हो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की, तो भी आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। चौथी बात ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, या मेटफॉर्मिन के कोर्स के दौरान ही आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो भी आपको आपके डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, या फिर आप उनसे मिलकर उनसे कंसल्ट करें और अपने डोज को उस हिसाब से चेंज करें। मेटफॉर्मिन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, मसल पेन, वीकनेस, जिसे हम फटीगनेस भी बोलते हैं, या फिर नाखूनों के कलर चेंज हो जाना, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेटफॉर्मिन के। लेकिन ये इतने सीरियस कंडीशंस नहीं होती। मेटफॉर्मिन लेने के बाद कुछ सीरियस कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिनके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। उन कंडीशंस में एक कंडीशन है जैसे कि चेस्ट पेन होना, दूसरा हम बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, जिसे हम माला भी बोलते हैं, दैट इज़ मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है, और उसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा आप टायर्ड फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वीक फील करेंगे, मसल में बहुत ज़्यादा पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। उन कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको सही टाइम पे इसका इलाज करवा सकें। वैसे तो मेटफॉर्मिन को एक बहुत ही सेफ और अफोर्डेबल ड्रग मानी गई है, लेकिन इसका यूज़ बिना प्रिस्क्रिप्शन के कतई नहीं करना चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको मेटफॉर्मिन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।